सो हाय फ्रेंड्स, वंस अगेन आप सभी का बहुत स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड विद एके पे। जी हाँ फ्रेंड, हर बार की तरह इस हफ्ते की जो कमिटमेंट है कि आपको गोल्ड की लाइव एनालिसिस दिखानी थी, इसे पूरा करने का समय आ गया है। और एज कि आज का जो दिन है फ्रेंड, वो सैटरडे है। सैटरडे शाम 7 बजे हम आपके लिए जरूर कोई नया टॉपिक लेकर आते हैं। तो फ्रेंड, पिछले कुछ दिनों से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि गोल्ड की जो प्राइस है वो लगातार बढ़ती जा रही है और बहुत सारे लोगों के अकाउंट्स डेंजर जोन में भी गए होंगे। लेकिन फ्रेंड, मेरा ये मानना है कि अगर हम मार्केट को स्टडी करते रहें तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि आपको लॉस होगा। मैं आज आपको फ्रेंड गोल्ड की लाइव प्रेडिक्शन दिखाने जा रहा हूं कि इसने पिछले हफ्ते क्या किया, इसका नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ और नेक्स्ट क्वार्टर क्या होने वाले हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूं कि ये जो प्रोग्राम आप देख रहे हैं, चाहे ये रिकॉर्डेड है या लाइव सेशन है फ्रेंड, ये केवल और केवल एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया गया है। और मेरा ये मानना है फ्रेंड कि ट्रेड करना, फिर वो चाहे आप कमोडिटीज में ट्रेड कर रहे हो या आप स्टॉक्स, करेंसी या क्रिप्टो में ट्रेड कर रहे हैं, ये एक इन्वेस्टमेंट का मार्केट है, हाई रिस्क का मार्केट है। और ट्रेड भी देखे कभी भी ये बात को प्रमोट नहीं करता कि आपको ट्रेड करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ये आपका अपना इंडिविजुअल डिसीजन है फ्रेंड। हम जो प्रोग्राम बनाते हैं ये केवल एजुकेशन के लिए बनाते हैं ताकि आप इनसे एजुकेट हो सके। तो एक बार फिर से अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा फ्रेंड। मेरा नाम अनूप कुमार उपाध्याय है और स्पेशली फॉरेक्स एंड कमोडिटी पे मैंने एनएससी एकेडमी की तरफ से क्वालिफिकेशन ले रखा है। आज का जो हमारा टॉपिक है फ्रेंड, ये गोल्ड एनालिसिस का टॉपिक है। और जैसा कि आप जानते हैं आज 14th ऑफ नवंबर है। तो पिछले हफ्ते गोल्ड की क्या मूवमेंट्स रही थी और नेक्स्ट मूवमेंट इसकी क्या होने वाली है, इसका हम हर तरीके से एनालिसिस करने वाले हैं फ्रेंड। एनालिसिस हम फंडामेंटल से भी करेंगे, सेंटिमेंट्स को भी देखेंगे और टेक्निकल्स को भी देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड, विदाउट वेस्टिंग अनदर सिंगल मिनट, हम शुरू करते हैं आज की गोल्ड की एनालिसिस। गोल्ड की एनालिसिस बनाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड, ये जो आपका चैनल है ट्रेड विद एके, लगातार आप में से बहुत सारे लोगों ने इसे लाइक किया है, सब्सक्राइब किया है। इन सभी सब्सक्राइबर्स को मैं बॉटम ऑफ माय हार्ट एज अ सीईओ ऑफ ट्रेड विद एके आपको थैंक्स कहना चाहता हूं फ्रेंड कि आपने हमें इज्जत दी है। फ्रेंड, ट्रेड विद एके ये जो हमारा एजुकेशन का काम है, ये जो कारवां है फ्रेंड, आज से 3 साल पहले शुरू हुआ था और इंडिया के बहुत सारे अलग अलग सिटीज में हाउसफुल इवेंट्स चलते हैं फ्रेंड। इसका सिर्फ एक वजह है और वजह है कि हम एथिक्स पे बात करते हैं, हम आपको रियलिस्टिक से बात करते हैं और एग्जैक्टली प्रॉफिट कैसे निकलेगा ये हम आपको प्रैक्टिकली एजुकेट करते हैं। तो फ्रेंड, हम अगर आपको कोई थ्योरी दिखा रहे हैं तो वो सिर्फ थ्योरी नहीं है, वो प्रैक्टिकल्स भी होते हैं। तो फ्रेंड, इस तरीके के इवेंट्स करने के बाद जब आप लोगों ने एजुकेशन लेना शुरू किया तो कुछ टेस्टिमनीज इस तरीके की आने लगी। ये टेस्टिमनीज बताती हैं फ्रेंड कि जिस मार्केट से 3 to 5% लोग प्रॉफिट जनरेट कर पा रहे थे और 95% ट्रेडर्स लॉस कर रहे थे फ्रेंड, आज उन्हीं 95% ट्रेडर को ट्रेड विद एके ने एक बहुत कोशिश की है कि उन्हें 95 अनसक्सेसफुल ट्रेडर की लिस्ट से निकालकर उन्हें सक्सेसफुल ट्रेडर की लिस्ट में ले जाया जाए। और इसके लिए फ्रेंड, आपके बहुत ज्यादा फोर्स करने के बाद हमने YouTube पे आज से 7 मंथ पहले, 7 महीने पहले एक चैनल बनाया फ्रेंड। और आज ये चैनल को जो प्रेम आप लोगों ने दिया, जिस तरीके के कमेंट्स आप लोग दे रहे हैं फ्रेंड, ये कमेंट्स पढ़ने के बाद हम बहुत ज्यादा इंस्पायर होते हैं और हम अपनी ईमानदार प्रयास करते हैं कि आपको इस मार्केट के हर वो नॉलेज दें जिसकी नॉलेज आपके पास प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये जो कमेंट्स आप देते हैं फ्रेंड, ये कमेंट्स हमारे लिए गुरु दक्षिणा है।
ये हमें इंस्पायर करते हैं कि आपको और अच्छे टॉपिक्स पे हम वीडियो दे सकें। और आप में से बहुत सारे लोग लिखते हैं कि इन वीडियो के माध्यम से आप बहुत अच्छा पैसा भी बना रहे हैं फ्रेंड। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हम जो प्रयास कर रहे हैं वो प्रयास को आप आशीष प्रदान कर रहे हैं फ्रेंड। इसके बाद बहुत सारे लोग पर्सनल चैट भी करने लगे हैं फ्रेंड। और चैट्स में जब ये लोग अपना प्रॉफिट बिल्ड करते हैं या जब इस मार्केट को समझना शुरू करते हैं फ्रेंड, तो फिर इस तरीके के कमेंट्स आते हैं कि 4,000 के अकाउंट्स को 8,000 कर दिया, 6,600 के अकाउंट को 15,500 कर दिया, और महज 10 दिनों के अंदर ये कारनामे होने लगे हैं फ्रेंड। तो हमें भी लगने लगा है कि हम और मेहनत करें और आपको प्रॉफिट में लाने के लिए बहुत ज्यादा मदद कर पाए। इंस्टाग्राम पर भी आप लोगों ने हमें बहुत प्रेम दिया फ्रेंड। और इंस्टाग्राम पे आज हम देख पा रहे हैं कि ट्रेडिंग की दुनिया के कई ऐसे सक्सेसफुल ट्रेडर हैं जो अब लोगों को रिकमेंड करते हैं कि इफ यू वांट टू लर्न अबाउट द करेंसी देन यू शुड कांटेक्ट अनूप उपाध्याय ऑफिशियल्स इंस्टाग्राम। तो फिर इंस्टाग्राम पर भी बहुत बड़ी सक्सेस मिलने के बाद हमने एक ट्रेडिंग का मैनुअल लॉन्च किया। ये ट्रेडिंग का जो मैनुअल है फ्रेंड, ये ट्रेडर की पूरी ट्रैक रिकॉर्ड को कैसे मेंटेन किया जाता है, ट्रेडिंग का प्लान कैसे बनाना चाहिए, इसके अंदर हमने प्राइस एक्शंस को इंक्लूड किया है, और साथ ही साथ एलीट वेव थ्योरी के बारे में बहुत डीप नॉलेज दी है। तो ये जो ट्रेडिंग का मैनुअल है फ्रेंड, ये आपको एक प्रकार से प्रोफेशनल ट्रेडर बनने में पूरी मदद करेगा। और इसका जो हमने प्राइस पॉइंट रखा है फ्रेंड, ये 599 का है जो इसका प्रिंटिंग कॉस्ट है। तो आप चाहें तो हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये ट्रेडिंग मैनुअल भी मंगा सकते हैं। तो फिर जिस काम के लिए हमने आपको बुलाया था वो काम तो हम जरूर करेंगे, लेकिन जिस तरीके के ऑफलाइन सेशंस को भी अगर हम देखें फ्रेंड, तो बहुत ज्यादा प्रेम मिल रहा है आप लोगों का। आप लोग बढ़ चढ़कर ऑफलाइन सेशंस में भी हिस्सा लेते हैं। और लगभग ये कहा जाए फ्रेंड, तो ऐसा सिंगल सेशन नहीं है जिसमें कोई एक कुर्सी खाली मिलती हो। जी हाँ फ्रेंड, चेयर्स मिलते नहीं है। तो ये सब आप लोगों की वजह से है। और मैं आपसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट करूंगा कि वाकई अच्छी लर्निंग कीजिए। ये मार्केट है तो बहुत खूबसूरत, लेकिन उन लोगों के लिए जो यहाँ पे ट्रेडिंग के साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट और एनालिसिस को ध्यान में रखकर ट्रेड करेगा, तो ये मार्केट डेफिनेटली आपको प्रॉफिट दे सकता है। तो चलिए फ्रेंड, एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन के बाद मैं आपको सीधे ले जाना चाहूंगा आज का जो हमारा काम है, गोल्ड की एनालिसिस पे। तो गोल्ड की एनालिसिस पे जाने के लिए फ्रेंड मुझे जस्ट एक सेकंड दीजिएगा, ताकि मैं आपको यहां से कहां से शुरुआत करनी है ये बताने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ वेबसाइट्स पे ले जाना चाहता हूं फ्रेंड। जैसे कि आपके स्क्रीन पे मेरी पहली वेबसाइट है fxstreet.com पे। और यहाँ पे जब हम fxstreet.com पे ये जानने की कोशिश करते हैं कि गोल्ड का फोरकास्ट क्या है, तो बहुत सारी चीजों को देखने के बाद फ्रेंड जो बातें यहाँ पे दिखाई देती है वो ये है कि गोल्ड का जो मोमेंट है वो लास्ट वीक इसने 4% की ग्रोथ को दर्ज किया है। और ये कहा जा रहा था कि 1925 से लेकर 1930 के बीच में इसका एक रेसिस्टेंस लेवल है। ऐसा क्या हुआ कि डॉलर में बड़ी मूवमेंट्स नहीं हुई, लेकिन गोल्ड ने बहुत बड़ी मूवमेंट बुलिश डायरेक्शन में बना ली। तो फ्रेंड ये वेबसाइट लिखती है कि गोल्ड कैपिटलाइज्ड ऑन सेफ हेवन डिमांड एमिड एक्सेलेटिंग जियोपॉलिटिकल टेंशंस एंड गैदर बुलिश मोमेंटम टू स्टार्ट द वीक। तो पिछला हफ्ता जो गोल्ड का अपट्रेंड शुरू हुआ फ्रेंड, उसके पीछे जियो पॉलिटिकल टेंशन है। यानी कि जो आप अभी हमास और इजराइल के बीच का मिडल ईस्ट कंट्री में जो वॉर चल रहा है फ्रेंड, ये उसकी वजह से गोल्ड ने एक सेफ हेवन को अचीव किया। देखिए फ्रेंड, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब भी कोई विश्व में एक ऐसी पैनिक सिचुएशन बनती है, जैसे कि आर्थिक मंदी आ जाना या फिर वॉर जैसी सिचुएशन हो जाना, तो पूरे विश्व में दो ऐसी चीजें हैं जहां पे इन्वेस्टर सबसे ज्यादा पैसा लगाना चाहते हैं। पहला यूनाइटेड स्टेट डॉलर्स और दूसरा फिजिकल गोल्ड। तो गोल्ड की डिमांड अचानक बढ़ जाती है। और इस बार जो गोल्ड अचानक बढ़ा है फ्रेंड, वो इस वजह से बढ़ा है कि यूनाइटेड स्टेट डॉलर से भी सेफेस्ट
लोगों को आज गोल्ड लगता है, और इसीलिए जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, बड़ी कमर्शियल बैंक्स होती है, ये अपने बड़े कैपिटल को पार्क करने के लिए, यानी कि सेफ रखने के लिए गोल्ड में इन्वेस्ट कर देती है। और यही वजह है फ्रेंड कि यूनाइटेड स्टेट डॉलर की इतनी बड़ी मूवमेंट नहीं हुई जितनी बड़ी मूवमेंट आपको गोल्ड में देखने को मिली। नेक्स्ट वीक का जो इकोनॉमिक कैलेंडर आने वाला है फ्रेंड, ये इसके डायरेक्शन को तो डिसाइड करेगा ही करेगा, लेकिन ये मैं सिर्फ आपको एफएक्स स्ट्रीट इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपको पता चले कि गोल्ड ने इतनी बड़ी मूवमेंट्स क्यों बनाई। अब मैं आपको ले जाना चाहूंगा फ्रेंड एक और बहुत खूबसूरत वेबसाइट है जिसपे गोल्ड के फ्यूचर्स के बारे में बताया गया है। इसका नाम है एफएक्स एम्पायर, और यहां पे आप क्लियरली देख पा रहे हैं गोल्ड फ्यूचर गेन $58 एज सेफ हेवन बाइंग मूव गोल्ड ड्रामेटिकली हायर। तो यहाँ पे ये लाइन पढ़िएगा फ्रेंड, जो लिखा है यहाँ पे आप इसे देखिएगा। दिस इज द डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ करंट जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इजराइल एंड हमास विच एक्सेलेरेटेड ट्रेमेंडसली टुडे। तो जो इजराइल और हमास के बीच में सीधी लड़ाई चल रही है फ्रेंड, इसकी वजह से गोल्ड ने बिल्कुल एक शार्प अप ट्रेंड में मोमेंट लिया। अब मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा फ्रेंड कि अगर आप इस ग्राफ को देखें तो गोल्ड फ्यूचर सोर्स एमिड एक्सेलरेटिंग इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट, और यहां पे दिया है फ्रेंड कि इसका जो लेवल दिखाई दे रहा है वो 1941.40 तक का लेवल इसने टच किया है, और ये मंडे को आपको इस लेवल पर दिखाई देगा। So gold pricing is the direct result of attraction by market participant to move a portion of their portfolio into a safe haven asset। तो ये एक ऐसा एसेट है फ्रेंड जिसमें पैसों को सेफ रखा जा सकता है, और इसीलिए गोल्ड ने एक बड़ी मूवमेंट दिखाई है। सो नाउ अकॉर्डिंग टू रिचर्स न्यूज, इसमें देखिए क्या लिखा है फ्रेंड, इसे बहुत ध्यान से समझना। इन्वेस्टर आर फीलिंग टू सेफ हेवन एज द रिस्क ऑफ मिडल ईस्ट टेंशन ग्रो। तो जैसे जैसे मिडल ईस्ट में टेंशन बढ़ती जा रही है फ्रेंड, तो इन्वेस्टर ने गोल्ड को एक सेफ अपना एसेट बना लिया है। और ये कौन कह रहा है? ये मिस्टर एडवर्ड कह रहे हैं जो ओंडा के सीनियर एनालिस्ट हैं फ्रेंड। और अगर ये कहते हैं कि इफ द जियोपॉलिटिकल सिचुएशन गेट्स ग्लूमर, देयर इज अ गुड चांस दैट गोल्ड प्राइस कुड गो टू द 2000 लेवल दिस ईयर। यानी कि अगला जो अभी हमारा अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर है फ्रेंड, अगर ये मिडल ईस्ट कंट्री का जो वॉर है इजराइल और हमास का, अगर ये कंटिन्यू रहा तो इसी साल हम गोल्ड को 2000 के लेवल पे टेस्ट करते हुए दिखाई देंगे। और फ्रेंड यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात लिखी है, और वो है कि वी हैव कम फ्रॉम मिड 1800 टू मिड 19 एंड 2000 इज जस्ट अ फ्रैक्शन ऑफ दैट। तो हमने 1850 से 1950 बहुत जल्दी देखा है फ्रेंड, और 2000 अब यहां से दूर नहीं है। तो आपको ये समझ में आया होगा फ्रेंड अभी तक कि गोल्ड ने अचानक इतनी बड़ी मूवमेंट क्यों ली। तो इसके लिए मिडल ईस्ट कंट्री रिस्पॉन्सिबल है। अब मैं आपको थोड़ा सा investing.com पे ले जाऊंगा, और investing.com पे हम टेक्निकल एनालिसिस को भी करने वाले हैं फ्रेंड। तो सबसे पहले आप मेरे चार्ट पे देख रहे हो, यहाँ पे टेक्निकल है और ये 1 आवर का चार्ट लिखा है फ्रेंड। और 1 आवर में अगर हम टेक्निकली देखें तो जितने भी मूविंग एवरेज है, मोमेंटम ऑक्सीलेटर्स हैं, ट्रेंड ऑक्सीलेटर्स हैं, या फिर वॉलेटिलिटी के इंडिकेटर्स है फ्रेंड, ये सभी आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई दे रहा है स्ट्रॉन्ग बाय। यानी कि दोस्तों मंडे जब मार्केट खुलेगा, आई थिंक 16 अक्टूबर को जब मार्केट ओपन होगा, तो ये गोल्ड का बुलिश मोमेंटम दिखा रहा है। अगर मैं इसे 4 आवरली या 5 आवरली चार्ट में क्लिक करता हूं फ्रेंड, तो 5 आवरली चार्ट में केवल मोमेंटम ऑक्सीलेटर इसे न्यूट्रल दिखा रहा है, बाकी सारे इंडिकेटर इसे स्ट्रॉन्ग बाय दिखा रहे हैं। यानी कि मेरा मानना है फ्रेंड, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे या प्रोबेबली नेक्स्ट वीक भी आपको गोल्ड जो है वो अप ट्रेंड में या साइडवेज होता हुआ दिखाई देगा। अगर हम इसे वनडे के चार्ट पर टेक्निकल एनालिसिस को करें, तो वनडे में आप देखें फ्रेंड, ये फिर से एक स्ट्रॉन्ग बाय शो कर रहा है, यानी कि इसका अप ट्रेंड लगभग कंफर्म है। अगर हम इसे वीकली टाइम फ्रेम पे देखें फ्रेंड, तो ये न्यूट्रल दिखा रहा है। न्यूट्रल इसलिए कहते हैं क्योंकि बहुत सारे इंडिकेटर मिक्स रिजल्ट दिखा रहे हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम ये कहता है कि ये थोड़े समय तक, आई थिंक जब 1 नवंबर को यूनाइटेड स्टेट डॉलर का इंटरेस्ट रेट का डिसीजन हो जाएगा फ्रेंड,
तब ये थोड़ा सा साइडवेज के मूवमेंट दिखा सकता है। लेकिन अगर आप मंथली टाइम फ्रेम पे देखें, यानी कि लॉन्ग रन में अगर हम इसे देखते हैं फ्रेंड इन 2024, तो गोल्ड एक बाय और स्ट्रॉन्ग बाय का सीन बता रहा है। तो टेक्निकली हर एंगल से अगर देखा जाए तो गोल्ड का अप ट्रेंड कंटिन्यू आपको दिखाई दे रहा है। अगर मैं सेंटीमेंट के हिसाब से बात करूं, तो मंथली टाइम फ्रेम पे फ्रेंड लॉन्ग स्ट्रॉन्ग बाय दिखा रहा है सेंटीमेंट्स के हिसाब से। मैं वीकली अगर चार्ट की बात करूं, तो वीकली में सेंटीमेंट जो है वो फिर से स्ट्रॉन्ग बाय दिखा रहा है। मैं डेली चार्ट की अगर बात करता हूं, और डेली चार्ट में सेंटीमेंट मीटर फिर से स्ट्रॉन्ग बाय दिखा रहा है फ्रेंड। मैं 4 आवरली चार्ट की अगर बात करूं और सेंटीमेंट्स को इसमें देखूं, तो ये फिर से एक स्ट्रॉन्ग बाय है। और 1 आवरली चार्ट की बात करूं और सेंटीमेंट मीटर को देखूं, तो ये फिर से स्ट्रॉन्ग बाय है। यानी कि फ्रेंड टेक्निकली कहीं भी ये संभावनाएं नहीं दिख रही है कि गोल्ड को नीचे आना चाहिए। चलिए थोड़ा सा और एनालिसिस करते हैं और चलते हैं डेली एफएक्स के ऊपर फ्रेंड। और डेली एफएक्स में अगर हम गोल्ड को यहाँ पे सर्च करें, तो यहाँ लिखा है बियरिश विंड प्रिवेल बट टर्न अराउंड नियर गोल्ड लेवल। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि थोड़ा सा ये बियरिश लेवल पे जा सकता है। अब अगर मैं यहाँ पे इसको पढ़ने की कोशिश करूं फ्रेंड, तो यहाँ पे अगले जो हफ्ते और नेक्स्ट वीक में जितने भी यूनाइटेड स्टेट डॉलर की बड़ी खबरें आने वाली है, फिर वो इन्फ्लेशन के हैं, जॉब से रिलेटेड है, या फिर सीपीआई से रिलेटेड है फ्रेंड, उन सभी को पढ़ने के बाद एनालिसिस ये कहती है कि गोल्ड विच हिट मल्टी मंथ लो लास्ट वीक embarks ऑन अ मॉडेस्ट रिकवरी इन रिसेंट डे। और अगर हम इसके कंक्लूजन की तरफ चले जाएं, आपको सीधा कंक्लूजन बताता हूं फ्रेंड, बाकी आप खुद जाकर fxstreet.com पे पढ़ लेना। यहां लिखा है इन समरी, ध्यान से सुनना, समरी बता रहे हैं। इन समरी, द फंडामेंटल आउटलुक फॉर गोल्ड एंड सिल्वर अपीयरिश बियरिश इन शॉर्ट टर्म। तो शॉर्ट टर्म में गोल्ड और सिल्वर दोनों बियरिश होगा। हावेवर द टाइड में टर्न इन देयर फेवर इन अपकमिंग मंथ स्पेशली फॉर द येलो मेटल। तो यानी कि येलो मेटल यानी गोल्ड, तो आने वाले महीने में ये गोल्ड को अप ट्रेंड की तरफ ले जा सकता है। This could mean a strong advance XAU USD in the later part of the year and heading in 2024। यानी कि ये नवंबर और दिसंबर का जो महीना है और 2024 का जो साल आएगा फ्रेंड, इसमें गोल्ड जो है ये आपको अप ट्रेंड में ही दिखाई देगा। So the chance of more significant rally could increase should unforeseen macroeconomic hurdle appear, leading Federal Reserve to pivot or more dovish posture for fear of a hard landing। तो यहाँ पे फ्रेंड जिस तरीके से मैं पढ़ पा रहा हूं, ये सारी चीजों को देखते हुए सिर्फ मुझे इतना पता चल रहा है कि गोल्ड अगर शॉर्ट टर्म के लिए नीचे आता भी है, यानी कि नेक्स्ट वीक या अगले 2 से 3 हफ्ते में गोल्ड अगर डाउन ट्रेंड में डाइवर्ट करेगा भी, तो ये बहुत ज्यादा नीचे नहीं आएगा फ्रेंड। यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है 1885 का लेवल। तो ये ज्यादा से ज्यादा 1885 और 5% चांसेस है फ्रेंड कि ये 1860 तक रिट्रेस कर सकता है। वरना मेरी प्रेडिक्शन तो कुछ और कहती है, जो मैं आपको अंत में बताने वाला हूं। तो यहां तक मैंने गोल्ड के हर सीन हर वेबसाइट्स पे आपको बता दिया। अब मैं आपको थोड़ा सा गोल्ड को एलिट वेव थ्योरी के हिसाब से भी ले रहा हूं फ्रेंड। और एलिट वेव थ्योरी के हिसाब से अगर आप इसका ग्राफ देखें फ्रेंड, तो आवरली टाइम फ्रेम पे ये डाउन ट्रेंड दिखाएगा, यानी कि ये शॉर्ट टर्म में नीचे जाएगा फ्रेंड। 4 आवरली टाइम फ्रेम पर भी ये डाउन ट्रेंड दिखा रहा है, यानी शॉर्ट टर्म में ये नीचे जाएगा। बट डेली टाइम फ्रेम पे फ्रेंड ये बहुत बड़ा अप ट्रेंड दिखा रहा है। तो यानी कि फ्रेंड मेरा मानना है एलिट वेव थ्योरी के हिसाब से, अभी मैं आपको दिखाऊंगा फ्रेंड वो भी, 1 डे का अगर हम चार्ट ले लेते हैं, तो गोल्ड की थर्ड वेव की शुरुआत हो सकती है, लेकिन उससे पहले गोल्ड जो नीचे गिरेगा वो सेकेंड वेव की काउंटिंग बनाने जाने वाला है। तो फ्रेंड यहां तक मैंने वेबसाइट्स को जितनी भी स्टडी की और जो मुझे समझ में आया, उसके अकॉर्डिंगली शॉर्ट टर्म में गोल्ड आपका सेलिंग में है, हफ्ते 2 हफ्ते में ये मिलेगा फ्रेंड, लेकिन लॉन्ग टर्म इसका बुलिश सिनेरियो क्रिएट हो रहा है। अब मैं थोड़ा सा आपको सीधा गोल्ड के चार्ट पे ले जाता हूं फ्रेंड, और यहां पे मैं शुरुआत करता हूं मंथली टाइम फ्रेम से। और ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, मंथली टाइम फ्रेम में
अगर हम गोल्ड के प्रेडिक्शन को यहाँ पे लेने की कोशिश करें, तो सबसे पहले तो देखिएगा फ्रेंड, इसने यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम में ट्रिपल टॉप बनाया है। तो अगर हम सारे टॉप्स को कनेक्ट कर देते हैं एक फ्लैट ट्रेंड लाइन से, और साथ ही साथ नीचे से अगर हम एक और ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं टेक्निकली फ्रेंड, तो ये एक असेंडिंग चैनल, असेंडिंग ट्राइंगल का निर्माण कर रहा है, यानी कि असेंडिंग ट्राइंगल बन रहा है। अब असेंडिंग ट्राइंगल का एक रूल होता है फ्रेंड, और आपको जहां तक मैंने अपने 22 दिनों के कोर्स में और पर्सनल मेंटरशिप में भी सिखाया हुआ है, इसका रूल क्या कहता है? देखिए, ऊपर से सेलर्स जो ताकत लगा रहे हैं, वो उनकी ताकत जगह पे ही स्टैंड कर रही है, यानी बहुत ज्यादा नीचे नहीं आ रही है। लेकिन नीचे से जो ये असेंडिंग लाइन जाती है, इसका मतलब होता है कि हर बार बायर्स जो है वो न्यू हायर लो बना रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड? इसका मतलब हुआ बाइंग प्रेशर ज्यादा है। अब ये बाइंग प्रेशर केवल फॉरेक्स मार्केट में नहीं है फ्रेंड, गोल्ड हर मार्केट में ट्रेड किया जाता है, इसीलिए मिला जुला असर होता है गोल्ड का। साथ ही साथ फिजिकल मार्केट में भी गोल्ड बिकता है, जहां पे इसके प्राइस पॉइंट बढ़ते हैं। तो इस वजह से मेरा मानना है कि इस बार अगर गोल्ड ने ऊपर के लेवल को छुआ, यानी कि ऊपर के लेवल को अगर टच किया, और ये लेवल है फ्रेंड 2000 का लेवल, तो ये 2000 के लेवल को अगर कोई मंथली टाइम फ्रेम की कैंडल ऊपर के तरफ क्लोज कर देगी, तो फिर इसका एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड शुरू हो जाएगा। और ये जो मार्केट कई महीनों से साइडवेज चल रहा था, अब वो यहां से टोटली अप ट्रेंड की तरफ चला जाएगा। अगर मैं आपको मंथली टाइम फ्रेम पे कुछ और चीजों को यहाँ बताऊं फ्रेंड, तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया असेंडिंग ट्रायंगल का मतलब क्या होता है। असेंडिंग ट्रायंगल का मतलब होता है फ्रेंड कि मार्केट जो है वो यहां से अप ट्रेंड में जा सकता है। इसमें अगर मैं पिवट इंडिकेटर लगा के दिखाऊं आपको, एक सेकंड दीजिएगा, या फिर मैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 50 का लगा के दिखाऊं, तो दोनों ही कंडीशन में गोल्ड बुलिश सिनेरियो क्रिएट कर रहा है। इसमें मैं अगर आरएसआई इंडिकेटर को लगाऊं फ्रेंड, तो आरएसआई इंडिकेटर 50 से ऊपर चल रहा है, इसका मतलब है गोल्ड का बाइंग प्रेशर कंटिन्यू है। और सबसे बड़ी बात है फ्रेंड कि मैं अगर इसी चार्ट को लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर देता हूं, तो लाइन चार्ट में ये अबाउट ट्रेंड लाइन कंटिन्यू मेंटेन कर रही है, आप देख सकते हैं इसे, यहां से लेकर फ्रेंड ये बराबर एक ट्रेंड लाइन को मेंटेन कर रही है, जिसकी वजह से इसका अप ट्रेंड में जाना बनता है। तो मंथली टाइम फ्रेम पे मुझे ये दिख रहा है कि लॉन्ग टर्म में जो गोल्ड है फ्रेंड, ये अच्छा खासा अप ट्रेंड की तरफ मूवमेंट दे सकता है। और अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं फ्रेंड कि शॉर्ट टर्म में ये क्यों सेल में जाएगा, तो एक और बहुत खूबसूरत इंडिकेटर है ऑसम ऑक्सीलेटर है फ्रेंड। यहाँ पे आप देख रहे हो गोल्ड ऊपर जा रहा है, बट ये रेड कैंडल का बनना, यानी कहीं ना कहीं वो इस बात को बता रहे हैं कि इसका शॉर्ट टर्म में डाउन ट्रेंड हो सकता है। तो मैंने मंथली टाइम फ्रेम पे थोड़ा एनालिसिस करने की कोशिश की फ्रेंड, तो मुझे तो ये नजर आ रहा है कि भले ही शॉर्ट टर्म में ये सेलिंग होगा, बट लॉन्ग टर्म में ये आपको अप ट्रेंड में ज्यादा दिखाई देगा। अगर मैं यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम की बात करता हूँ फ्रेंड, तो वीकली टाइम फ्रेम पे आप देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखा रहा हूं, जहां से मार्केट ने रेगुलर लोअर हाइज ले रखे हैं। ये लोअर हाइस को अगर आप देखें तो फ्रेंड, अभी जो कैंडल क्लोज हुई है लास्ट वीक की, ये कैंडल ब्रेकआउट करके ऊपर क्लोज हो चुकी है। अब मंडे जैसे ही मार्केट खुलेगा, तो यहां से नेक्स्ट कैंडल बन सकती है। तो इसने ब्रेकआउट ऊपर की तरफ दे दिया है फ्रेंड, तो इसका मतलब है वीकली टाइम फ्रेम पे इसने मोमेंटम ऊपर बुलिश ब्रेक किया है, तो ये लॉन्ग टर्म इसका अप ट्रेंड हो सकता है। साथ ही साथ अगर आप आरएसआई को देखिए, तो आरएसआई की लाइन ने भी 50 की लाइन को क्रॉस कर लिया है फ्रेंड, और ये भी एक उसका एग्जाम्पल है कि ये अप ट्रेंड में जाता हुआ दिखाई देगा। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर कैंडल ने क्लोज किया है। और अगर मैं बात करता हूं फ्रेंड यहाँ पे पिवट पॉइंट्स की, तो पिवट पॉइंट में आप देख सकते हैं पिवट लेवल से ऊपर गोल्ड चल रहा है, और इसका 2057 का जो लेवल है फ्रेंड, ये नेक्स्ट रेसिस्टेंस लेवल है 2057 का। तो यहां पर भी गोल्ड का जाना बनता है। और मेरे साथ बने रहिएगा फ्रेंड सेशन के एंड तक, क्योंकि मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट प्राइस पॉइंट लिखवाने वाला हूं कि इसकी बुलिश और बियरिश मोमेंटम कहां तक आपको देखने को मिलेगी। तो वीकली टाइम फ्रेम पे भी ये दिख रहा है फ्रेंड कि गोल्ड जो है वो आपको अप ट्रेंड में जाता हुआ दिखाई देगा।
अब हम थोड़ी सी बात करते हैं डेली टाइम फ्रेम की। और अगर हम डेली टाइम फ्रेम में भी स्टडी करने की कोशिश करें फ्रेंड, तो आप यहाँ पे बिल्कुल देख पा रहे होंगे कि सबसे पहले मैं आपको इसमें कुछ इंडिकेटर्स लगा के दिखा देता हूं, ताकि टेक्निकली भी हम बहुत सारी चीजों को आइडेंटिफाई कर सकें। और टेक्निकल इंडिकेटर के हिसाब से फ्रेंड, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है या फिर आपका पिवट लेवल है, ये सभी ये शो कर रहे हैं कि गोल्ड का अप ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। साथ ही साथ फ्रेंड, अगर मैं यहाँ पे आरएसआई दिखाऊं तो आरएसआई भी 50 से ऊपर कंटिन्यू कर रही है, यानी कि अप ट्रेंड रहेगा। ऑसम ऑक्सीलेटर को अगर हम देखें फ्रेंड, तो ये लगातार ग्रीन कैंडल्स बना रहा है और इसकी कैंडल की जो लेंथ है नीचे की तरफ वो कम होती जा रही है फ्रेंड। ये कैसे देखा जाता है ऑसम ऑक्सीलेटर, इसके ऊपर बहुत जल्दी वीडियो आपको देने वाला हूँ फ्रेंड। अभी इतना समझ जाइएगा कि ये भी इसका डेली टाइम फ्रेम जो है वो अप ट्रेंड दिखा रहा है। यहाँ पे फ्रेंड, एक जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है एलीट वेव थ्योरी का। और मैंने पिछले कई वीडियो में इसकी जिक्र भी की है फ्रेंड, कि एलीट वेव थ्योरी के हिसाब से डेली जो टाइम फ्रेम है, इसका सबसे पहले एलीट वेव थ्योरी क्या होता है, इसके ऊपर मैंने आपको वीडियोस यूट्यूब पे दे रखे हैं फ्रेंड। आप उसे देख लेना अगर आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से फ्रेंड, गोल्ड की यहां से यहां तक वेव 1 थी, ये वेव 2 थी, ये वेव 3 बनी थी, 4 एंड 5। तो ये 5 इंपल्सिव वेव इसमें बन गई थी। इसके बाद गोल्ड ने करेक्टिव वेव बनाना शुरू किया था, जिसे हम कहते हैं ए, बी और ये सी। तो इसने 5+3 8 वेव्स को कंटिन्यू कर लिया है। अब इसके बाद फिर से इसको इंपल्सिव वेव बनाने हैं, यानी कि इसे 5 वेव्स बनाने हैं फ्रेंड। तो इसके लिए ये इसकी वेव 1 है, इसके बाद गोल्ड नीचे आएगा, वेव 2 बनाएगा, फिर एक लंबा वेव 3 लेगा, 4 लेगा और 5 लेगा। तो कुछ इस तरीके से फ्रेंड, गोल्ड की एक बहुत स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड आपको देखने को बहुत जल्दी मिल सकती है। लेकिन उस अप ट्रेंड से पहले ये वेव 2 बनाने के लिए सेलिंग साइड में जरूर जाएगा। तो ये कितना बियरिश होगा फ्रेंड, मैं आपको सेशन के अंत में बताने वाला हूं। अभी सिर्फ इतना समझ जाइए फ्रेंड, कि गोल्ड का जो है वो शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड दिखाई दे रहा है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड को ले सकती है। अब मैं यहाँ पे एक सपोर्ट और रेसिस्टेंस के लेवल को ड्रॉ करूं फ्रेंड, जिसे हम डिमांड एंड सप्लाई जोन भी कहते हैं। तो उसके हिसाब से मैं क्लियरली देख पा रहा हूं कि 1960 से लेकर फ्रेंड 1950 के बीच में, 45 टू 50 के बीच में गोल्ड का एक ऐसा लेवल है जो कि इसको ब्रेक करने में थोड़ा प्रॉब्लम दे सकता है। ये लेवल है 1945 से लेकर 1957 के बीच में। यानी कि फ्रेंड, मंडे और ट्यूसडे 16, 17, 18 तारीख को गोल्ड अप ट्रेंड रहेगा। एक बार ये यहां जाके अगर इस लेवल को टच करके रिजेक्ट होता है फ्रेंड, तो फिर ये वेव 2 के लिए, एलिट वेव की जो वेव 2 है, इसके लिए सेलिंग साइड में जाएगा। और सेलिंग साइड में जाने के बाद ये वेव 3 की शुरुआत अप ट्रेंड में कर सकता है। तो फ्रेंड, मुझे वीकली टाइम फ्रेम में भी यही नजर आया, डेली टाइम फ्रेम में भी यही दिखाई दे रहा है कि शॉर्ट टर्म भले ही इसका डाउन ट्रेंड है, बट ओवरऑल ट्रेंड जो बन रहा है वो इसका एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड का बन रहा है। अब हम आ जाएंगे फ्रेंड 4 घंटे के चार्ट पे। और 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे एग्जैक्टली यहाँ क्या क्या है, तो सबसे पहले एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है फ्रेंड, वो कैंडल्स के नीचे है, यानी कि बाइंग प्रेशर है। एलिट वेव थ्योरी को अगर आप देखें फ्रेंड, सॉरी सॉरी नॉट एलिट वेव थ्योरी, पिवट पॉइंट को अगर देखिए, तो गोल्ड ने रेजिस्टेंस 5th के लेवल को भी ब्रेक कर दिया है, यानी ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग चली गई है फ्रेंड। तो एलिट वेव भी इसका अप ट्रेंड कंटिन्यू बता रहा है। अगर हम नीचे आ जाएं और आरएसआई इंडिकेटर को देखें, तो आरएसआई ओवरबॉट जोन में है, यानी ये जितना बाय में जाना चाहिए था ये जा चुका है। तो आरएसआई को अभी रेंज में आने के लिए फ्रेंड, गोल्ड को नीचे आना पड़ेगा, क्योंकि ये अपने रेंज से बहुत ज्यादा बाहर चली गई है। तो 4 आवरली टाइम फ्रेम पे भी मैं आपको बता रहा हूं कि ये ओवरबॉट गया है फ्रेंड, तो इसलिए भी गोल्ड का शॉर्ट टर्म में नीचे आना बनता है। एलिट वे थ्योरी के हिसाब से जो मैंने आपको अभी डेली टाइम फ्रेम पे फर्स्ट वेव दिखाई थी गोल्ड की फ्रेंड, तो अगर आपको एलिट वेव का नॉलेज है फ्रेंड, तो आपको ये पता होगा कि जब भी एलिट वेव थ्योरी की फर्स्ट वेव बनती है, तो उस फर्स्ट वेव में 2 पैटर्न्स बनते हैं। पहला सिंपल इंपल्सिव पैटर्न होता है, और दूसरा फ्रेंड लीडिंग डायगोनल पैटर्न बनता है।
तो सिंपल इंपल्सिव का मतलब होता है 1 2 3 4 5। और अगर मैं गोल्ड को देखूं फ्रेंड, तो ये इसकी 1, ये इसका 2, ये इसका 3, ये 4 और ये 5। तो इसने बिल्कुल सिंपल इंपल्सिव पैटर्न बना दिया है 4 आवरली टाइम फ्रेम पे। यानी कि फ्रेंड अब इसके बाद जो गोल्ड आएगा 4 आवरली टाइम फ्रेम पे, वो ए बी सी बनाएगा। तो ये ए बी और सी इस तरीके से बनाएगा नीचे की तरफ, इसीलिए शॉर्ट टर्म इसको नीचे आना होगा फ्रेंड। और लॉन्ग टर्म में फिर ये अपने पैटर्न को यानी कि अप ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। कुल मिलाकर फ्रेंड अभी तक मैं आपको ये बता पा रहा हूं कि गोल्ड का हर एंगल से अगर आप देखोगे तो इसे अप ट्रेंड में जाना है। और सेशन के अंत में बने रहिएगा फ्रेंड, मैं आपको ऐसी 5 एसेट बताने वाला हूं जिसके अंदर आप अगले महीने से लेकर अगले साल तक एक बहुत बड़ी मूवमेंट देख सकते हैं फ्रेंड। इससे पहले मैं आपको 1 घंटे के चार्ट पे ले जाता हूं फ्रेंड, और 1 घंटे के चार्ट पे गोल्ड क्या कह रहा है थोड़ा सा इसे भी प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। और 1 घंटे के चार्ट पे सबसे पहले आप आरएसआई को देखिए फ्रेंड। यहाँ पे गोल्ड जो है वो लगातार अप ट्रेंड जा रहा है। आप देख रहे हैं लगातार अप ट्रेंड जा रहा है। अगर मैं इसे लाइन चार्ट में बता लूं तो ये लगातार अप ट्रेंड जा रहा है, लेकिन आरएसआई ने बियरिश डाइवर्जेंस बना दिया है। बियरिश डाइवर्जेंस का मतलब होता है फ्रेंड, अगर आपने आरएसआई के डाइवर्जेंस को नहीं सीखा है तो आरएसआई डाइवर्जेंस पे भी मैंने वीडियो दे रखा है, आप उसे देख लीजिएगा फ्रेंड। बियरिश डाइवर्जेंस का मतलब है मार्केट को यहां से सेलिंग में जाना होगा। तो 1 आवरली टाइम फ्रेम पे आरएसआई ने सेलिंग का प्रेशर शो कर दिया है, यानी इसे सेलिंग में जाना होगा फ्रेंड। दूसरा अगर मैं बात करूं 1 आवरली टाइम फ्रेम पे, तो पिवट लाइन को अगर हम देखें फ्रेंड, तो मार्केट R5 यानी रेजिस्टेंस 5 से ऊपर है। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को देखें तो मार्केट एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से भी ऊपर चल रहा है। यानी कि ये सारी चीजें इसे बुलिश तो बता रही है फ्रेंड, बट आपका आरएसआई ने बियरिश डाइवर्जेंस पहले ही बता दिया है। और ये एक वजह है फ्रेंड कि शॉर्ट टर्म के लिए ये भले ही नीचे जरूर आएगी, बट लॉन्ग टर्म में ये अप ट्रेंड को जा सकती है। अब मैं अगर इसे 15 मिनट के चार्ट पे ले लूं, तो फ्रेंड बहुत ध्यान से दिखेगा, हम लोग फाइनल कंक्लूजन की तरफ पहुंच चुके हैं। और 15 मिनट के चार्ट पे सबसे पहले आप आरएसआई को देखिए। आरएसआई बेरिश डाइवर्जेंस भी बना रहा है, साथ ही साथ फ्रेंड ये ओवरबॉट जोन में भी है। ऑसम ऑक्सीलेटर को अगर आप देखें फ्रेंड, तो ये लगातार बियरिश डायरेक्शन में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ऊपर आप कैंडल को देखिए, वो हायर हाई बना रहे हैं, लेकिन ऑसम एक्सीलेटर लोअर लोज बना रहा है फ्रेंड। तो इसका मतलब है ये यहां से सेलिंग में जाने वाला है। तो कुल मिलाकर फ्रेंड अगर मेरी आज की जो एनालिसिस कहती है, आप अगर लिखने के लिए तैयार है फ्रेंड, तो मैं आपको कुछ प्राइस पॉइंट्स बताने जा रहा हूं। और आपको याद है फ्रेंड, आज से पहले भी हमने जितनी बार गोल्ड पे लाइव एनालिसिस दिखाई है और जिन पॉइंट्स को हमने आपको लिखवाया फ्रेंड, मार्केट ने एग्जैक्टली उन्हीं पॉइंट्स पे जाके रिएक्शंस लिए हैं। पिछली जो गोल्ड की वीडियो थी फ्रेंड, मैंने आपको बताया था कि 1810 से लेकर 1812 के बीच में जाने के बाद गोल्ड एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड लेगा, और रिजल्ट आपके सामने है। तो फ्रेंड आज मेरा एनालिसिस ये कहता है गोल्ड इस वक्त 1932 पे खड़ा है। मंडे यानी कि 16, 17, 18 अक्टूबर के आसपास ये आपको 1940, 45, 47 या ज्यादा से ज्यादा 1955 तक जाता हुआ दिखाई देगा। उसके बाद फ्रेंड ये सेलिंग में जाएगा, और सेलिंग में जब ये 1940, 50 के आसपास जाने के बाद जब सेलिंग में नीचे गिरना शुरू करेगा फ्रेंड, तो नोट कीजिएगा नीचे इसका सपोर्ट लेवल आएगा 1920 का। 20 को अगर ब्रेक करेगा तो 1906 का लेवल आएगा फ्रेंड। और अगर 1906 को भी ब्रेक करता है तो 1885 का लेवल इसका आएगा। 95% चांसेस है कि गोल्ड 1885 से नीचे नहीं जाएगा फ्रेंड। लेकिन क्योंकि पेंडेमिक सिचुएशन, वॉर की सिचुएशन है मिडिल ईस्ट कंट्री में, इसीलिए जज करना थोड़ा सा परेशानी हो रही है कि मार्केट इतना नीचे नहीं गिरेगा, क्योंकि गोल्ड एक प्रीशियस मेटल है फ्रेंड। तो बीरिश साइड पे मैंने आपको बता दिया, मंडे मार्केट खुलने के बाद ये 1940, 50 के लेवल तक आपको दिखाई देगा, और वहां से नीचे जब गिरेगा तो 1920, 1906 और 1885 के लेवल तक आएगा। और एक बार अगर इसने लोअर टाइम फ्रेम यानी कि आधे घंटे 1 घंटे के चार्ट पे
इसने इस लेवल से अप ट्रेंड का मोमेंट दिखा दिया, यानी कि फ्रेंड मार्केट ने मोमेंटम अगर चेंज कर लिया बुलिश, तो फिर नोट कीजिएगा फ्रेंड, इसका बुलिश मोमेंटम ऊपर की तरफ है, 1985 का लेवल है। उसके बाद 2018 का लेवल जाएगा। 2018 से फ्रेंड अगर इसने ब्रेकआउट दिया तो 2047 का लेवल है, और 2047 से 2135 यानी कि 2135 का लेवल है। और मेरी एनालिसिस यही कहती है फ्रेंड कि करीब करीब ये 1920 से लेकर 2135 का एक बहुत बड़ा मोमेंट देने वाला है, और आप कोशिश कीजिएगा फ्रेंड ये मोमेंट को कैच कीजिएगा। तो फ्रेंड यहां तक मैंने आपको गोल्ड का जो भी वेबसाइट्स कहती हैं, फंडामेंटल्स कहते हैं, टेक्निक्स कहती है फ्रेंड, सारी चीजें आपके सामने रख दी है, और साथ ही साथ इंडिकेटर बेस, प्राइस एक्शन बेस, जितने भी चीजें फ्रेंड मैंने आपको बताने की कोशिश की है। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन और देने जा रहा हूं फ्रेंड, तो मेरे साथ एक सेकेंड के लिए आपको बने रहना है, और मैं आपको कुछ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट 5 टॉपिक ऐसे दिखाने जा रहा हूं फ्रेंड, जिनके बारे में मैंने आपसे बात की थी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं यूरो यूएसडी को अगर ले लूं फ्रेंड, तो ये यूरो यूएसडी को डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप नोट कर रहे हैं, तो डेली टाइम फ्रेम पे फ्रेंड यूरो यूएसडी जो है आपको इस वक्त बियरिश मोमेंटम में दिखाई दे रही है इजराइल वॉर के बाद। तो यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे यूरो यूएसडी की अगर मैं बात करूं फ्रेंड, तो इसके न्यू एलिट वेव्स की तैयारी शुरू हो चुकी है। यहां से फ्रेंड ये इसकी वेव 1 थी, ये नीचे आ रही है, ये इसकी वेव 2 है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा फ्रेंड, अगर 16, 17, 18 अक्टूबर को यूरो यूएसडी ने नीचे का ये जो लोअर लेवल है फ्रेंड, ये लेवल कहां तक बनता है मैं आपको वो भी बता देता हूं। वो लेवल अगर गोल्ड इसने ब्रेक नहीं किया, यानी कि यूरो यूएसडी फ्रेंड लोअर लेवल की बात करूं तो 1.04510, ये लेवल अगर इसने ब्रेक नहीं किया नीचे फ्रेंड, तो फिर समझ जाइए वेव 3 की शुरुआत होने वाली है, और वेव 3 एक बहुत बड़ी वेव आपको अच्छा प्राइस पॉइंट देगी फ्रेंड, और आप यहां से यूरो यूएसडी में बाय की ट्रेड लंबी ले सकते हैं। मैं फिर से कहता हूं फ्रेंड, अगर यूरो यूएसडी ने मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे 16, 17, 18 अक्टूबर को 1.0451 ये लेवल अगर ब्रेक नहीं किया नीचे की तरफ, और यहां से अगर ये अपट्रेंड में जाना शुरू हो गई फ्रेंड, फिर ये बहुत लंबा ऊपर जाएगी। और इसका जो प्रोजेक्शन लिमिट है फ्रेंड, वो भी मैं आपको बता दूं, इसका प्रोजेक्शन लिमिट बनेगा यहां से 0 से वेव 1, वेव 2, और अगर मैं मानता हूं कि वेव 2 ये है फ्रेंड, तो फिर आपको यूरो यूएसडी की जो ट्रेड है ये मिनिमम दिखाई देगी 1.0803 पे फ्रेंड, और बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये आपको 1.0933 भी दिखाई दे सकती है, या फिर ये 2.618 ये भी दिखाई सकती है। तो ये इसके कुछ लेवल्स है फ्रेंड, जहां तक मेरा मानना है कि यूरो यूएसडी एक अच्छा प्रॉफिट दे सकती है। ये इसका टारगेट 1 है, ये टारगेट 2 है, और ये टारगेट 3 है। इसके बाद ये वेव 4 के लिए नीचे आएगी, और फिर ये एक वेव 5 देने वाली है। और ये जो ट्रेड बन रही है फ्रेंड, ये यूरो यूएसडी में भी है, जीबीपी यूएसडी में भी है, एनजेडी यूएसडी में भी है, और एयूटी यूएसडी में भी है। तो 4 ऐसी करेंसी पेयर है फ्रेंड जिन पे ये ट्रेड बन रही है। और मैं बात गोल्ड की करूं तो गोल्ड पर भी ये बनने वाला है। बाकी करेंसीज ने वेव 2 बना दी है, गोल्ड का वेव 2 बनना बाकी है, और अगर ऐसा होता है फ्रेंड, तो ये एक बहुत बड़ा ट्रेड आपको मिलने वाला है। तो उम्मीद करता हूं फ्रेंड ये एनालिसिस आपको समझ में आई होगी, और अगर आपको लगता है कि वाकई हमने इस पे मेहनत की है और ये आपको फ्रूटफुल रिजल्ट दे सकती है फ्रेंड, तो कमेंट बॉक्स में जरूर शो करें। आप हमें अप्रिशिएट कर सकते हैं, आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं, या हमें और किन टॉपिक्स पे वीडियो बनाना चाहिए फ्रेंड, ये भी आप हमें लिख सकते हैं। तो कैसी लगी आज की एनालिसिस? अगर अच्छी लगी फ्रेंड तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हर हफ्ते हम आपको हर टॉपिक पे एजुकेट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, वैसे तो आपके छोड़ने का मन होता नहीं है, लेकिन फिर भी समय की पाबंदी है, और कोशिश करेंगे और अच्छे टॉपिक्स आप तक पहुंचाएं। तब तक के लिए अपना पूरा ख्याल रखेंगे,
अच्छी ट्रेड कीजिएगा फ्रेंड, अच्छा प्रॉफिट बनाइएगा, लेकिन सबसे पहले ध्यान रखिएगा फ्रेंड, लर्निंग करते रहना है। और जी हाँ, हमारा पर्सनल मेंटरशिप बैच 16 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। ये संध्या बैच है फ्रेंड। अगर आप संपर्क करना चाहते हैं तो हमें डीएम कीजिएगा, हम आपको संपर्क करेंगे। और हमारी नेक्स्ट पर्सनल मेंटरशिप बैच जो है वो 5 नवंबर से शुरू होने वाली है। और ये ऐसी बैच है फ्रेंड, अगर आपने इसे एक बार अटेंड कर लिया तो मार्केट का ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जिस पे आपको नॉलेज नहीं होगा। तो चलिए फ्रेंड, ट्रेड भी देखे को एक बार फिर से इजाजत दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल ट्रेड अहेड। थैंक यू सो मच।